नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं हमारे चैनल को और सब्सक्राइबरों की संख्या जो आप लोग बढ़ा रहे हैं उसके बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूं जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा हुआ है। तो आइए एक एक करके आपके सभी सवालों के जवाब को यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एक व्यक्ति ने पूछा हुआ है, अनुज विश्वकर्मा जी ने, कि अगर कोई ज़मीन 2 एकड़ है, टोटल 4 फैमिली को मिला है और सिर्फ हम अप्लाई कर रहे हैं, तो खुद के लिए हम डिटेल्स में क्या भरेंगे। देखिए, जैसा आपने बताया कि 2 एकड़ ज़मीन है, 4 फैमिली में बंटवारा है, तो कुल मिला करके आधा एकड़ करके आप लोगों को भरना है। तो ये आप बिल्कुल समझ लीजिए कि आपके पास टोटल जो ज़मीन है उसमें जितना बंटवारा होगा उतना बंटवारा करके आपके हिस्से में जो ज़मीन होगा आपको सिर्फ उसी का डिटेल्स भरना है। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने पूछा है कि कैसे पता चलेगा ई-केवाईसी हुआ है कि नहीं। देखिए, ई-केवाईसी करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट देना पड़ता है। अगर आपने फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं दिया हुआ है तो आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है। आपने केवल अगर ओपन इस वेबसाइट पर आकर के अगर आपने ऑनलाइन किया हुआ है तो वैसी स्थिति में आपका केवाईसी नहीं हुआ है, आप यही मान करके चलिए, क्योंकि इस वेबसाइट पर ओपन रूप में आप केवल जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप केवाईसी करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है वो प्रज्ञा केंद्र जाना होगा या सीएससी सेंटर जाना होगा। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ था सीएससी सेंटर के बारे में, तो मैं आगे आगे जो है वो वीडियो लेकर के आऊँगा कि आप किस प्रकार से सीएससी सेंटर ले सकते हैं, सीएससी आईडी आप कैसे ले सकते हैं, जिसे झारखंड में प्रज्ञा केंद्र के नाम से जाना जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं जन सुविधा केंद्र कहा जाता है, कहीं कॉमन सर्विस सेंटर कहा जाता है, वो सीएससी का फुल फॉर्म भी है। और झारखंड में उसको ज़्यादातर लोग जो है वो प्रज्ञा केंद्र के नाम से जानते हैं। तो आप प्रज्ञा केंद्र कैसे ले सकते हैं मैं आपको ये भी बताऊँगा यहाँ पे। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है, कान्हा सोनी जी ने, सर यदि दादा के नाम पर 5 एकड़ जमीन है और उनके 5 लड़के हैं तो उन पांचों के दो दो पुत्र हैं, सब पोते वयस्क हैं, तो एक पोता वंशावली के आधार पर कितने जमीन के लिए आवेदन करेगा, उसे अपने किस डॉक्यूमेंट पर कर्मचारी का हस्ताक्षर करवाना होगा, जबकि वह पीएम किसान का लाभार्थी नहीं है, कृपया बन सके तो शीघ्र संतुष्ट करें। देखिए, आपने जिस प्रकार से बताया हुआ है कि 5 एकड़ जमीन, 5 लड़के, मतलब 1-1 एकड़ सबको हो गया, और उन पांचों के दो दो पुत्र, मतलब हाफ एकड़ करके सबका हो गया, सभी वयस्क हैं, ठीक है। एक पोता वंशावली के आधार पर कितने जमीन के लिए आवेदन करेगा। देखिए, 5 एकड़ जमीन है, 5 बेटे हैं, तो 1-1 एकड़ सबको हिस्सा हुआ, अगर बराबर बांटा जाए। उसके बाद उसके 2 पुत्र हैं तो 1 एकड़ के 2 पुत्र यानी हाफ एकड़ करके होगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपके हाफ एकड़ करके आपको जो है वो भरना होगा। और देखिए, कर्मचारी साइन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़िएगा तो कहीं पर भी कर्मचारी के साइन का उल्लेख नहीं किया गया है, और वेबसाइट पर अभी वो फॉर्म भी नहीं मिल रहा है जिसमें राजस्व कर्मचारी का साइन था। उसे पहले 1-2 दिन तक के लिए रखा गया था, उसके बाद वेबसाइट से उस फॉर्म को हटा दिया गया। लेकिन कुछ कुछ ब्लॉक में जो है, मैंने भी पता किया कि तो कुछ कुछ ब्लॉक में जो है वो कर्मचारी जो है वो साइन कराने के लिए बोला जा रहा है। तो वो स्थानीय स्तर पर वो लोग अपना नियम बना रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। स्थानीय स्तर पर जो है वो कभी कोई नियम नहीं बनाना चाहिए। आप जिस ब्लॉक के रहने वाले हैं वहाँ ब्लॉक लेवल पर जो अपना एक नियम बना दिया गया कि कर्मचारी से साइन कराना होगा। अगर कर्मचारी से आपको साइन ही कराना होगा तो फिर ऑनलाइन का क्या मतलब बनता है। आप खुद सोच करके देखिए, ऑनलाइन का क्या मतलब है कि आप घर बैठे काम को कर सकते हैं, या अपने नज़दीकी जो सुविधा केंद्र है वहाँ से आप काम को कर सकते हैं। अगर आपको पुनः ब्लॉक ऑफिस जाना ही पड़ेगा तो फिर ऑनलाइन क्यों, फिर इसे ऑफलाइन ही घोषित कर दीजिए ना। तो इसलिए नियम नहीं कहता है कि कर्मचारी का साइन कराना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ ब्लॉक में कर्मचारी साइन की आवश्यकता पड़ती है। आप अपने ब्लॉक में जाकर के एक बार पता कर लीजिएगा, वैसे नियम नहीं है। अगर आप ऐसे भी करेंगे तो भी उनको करना होगा। दूसरी बात मैं ये भी बताता हूँ कि जब आप ऑनलाइन करेंगे तो फिर वो कर्मचारी के लॉगिन में जाएंगे। आपका जो ऑनलाइन होगा डॉक्यूमेंट वगैरह सारा आप अपलोड जो करेंगे वो सारा कर्मचारी सर के लॉगिन में जाएगा। अब वहाँ से वो वेरीफाई करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। उनके लॉगिन में भेजने का मतलब ही है कि आपको उनको जो है वो ऑनलाइन में वेरिफिकेशन करना है, ऑफलाइन में वेरिफिकेशन नहीं करना है। तो इसीलिए ये जो प्रक्रिया रखी गई है कुछ कुछ ब्लॉक में कि आपको कर्मचारी से साइन कराना होगा, ये टोटली गलत है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है, अरमान टीकेडी जी ने, भाई मैंने बहुत पहले किया था लेकिन फिर से करना पड़ेगा क्या। पीएम किसान केवाईसी के बारे में पूछा हुआ है। तो देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने पीएम किसान में अभी तक केवाईसी नहीं कराई है तो 31 अगस्त इसका आखिरी डेट है। आप जरूर 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 करा लें, क्योंकि अगर आप नहीं कराते हैं तो वैसी स्थिति में जो है वो आपका आने वाला जो भी किस्त है वो बंद हो जाएगा। इसलिए आप पीएम किसान में केवाईसी जरूर करा लें। अगर आपने पहले करा लिया है तो फिर दोबारा आपको कराने की जरूरत नहीं है अरमान जी।
एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है दिलीप कुजूर जी ने कि मेरे रसीद 2008 का है, क्या इसे दे सकता हूँ? नहीं, यहाँ पर जो रसीद मांगा गया है, मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि रसीद जो मांगा गया है वो 2021-22 के सेशन का मांगा गया है, मतलब 31 मार्च 2022 तक का रसीद मांगा गया है, तो आपको उसी का रसीद देना होगा। बहुत पुराना रसीद आपका है, ये नहीं चलेगा। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है सर जी, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, उन लोगों का केवाईसी कहाँ से करें? देखिए, लोगों का अगर आपने RD फॉर रिवर नामक व्यक्ति ने ये सवाल पूछा हुआ है कि अगर आपने लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लॉगिन करके सारा डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर दिया हुआ है, आपके पास CSC ID नहीं है, तो आपको किसी व्यक्ति से, किसी प्रज्ञा केंद्र वाले से CSC ID लेकर के केवाईसी कर लेना होगा, या नहीं तो आप किसी प्रज्ञा केंद्र में उनको भेज दीजिए, वहीं से उनका केवाईसी होगा। या फिर आप हमारे आने वाले वीडियोस का इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा 1 से 2 दिनों में ही मैं आपको बता दूंगा कि आप किस प्रकार से जो है वो इसमें अप्लाई करके CSC ID ले सकते हैं। लेकिन CSC ID लेना एक लंबा प्रोसेस है, आपको 15-20 दिन लग जाएगा, तब तक डेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका आखिरी डेट है 15 सितंबर 2022। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है मुजाहिद अंसारी जी ने कि सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑनलाइन हो रहा है क्या? देखिए मुजाहिद जी, मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, मैं अभी तक पता नहीं कर पाया हूं, पता करके मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि सर PM किसान में रजिस्टर है, मेरी वाइफ का फसल राहत योजना में अप्लाई किए हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? देखिए, एक परिवार में एक व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं, राहत योजना का भी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी। तो आप जो है, अगर आपकी वाइफ ने वहां पर रजिस्ट्रेशन कराया है PM किसान में, तो उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ भी करा दीजिए। आप अपना क्यों कराएंगे, उन्हीं का करा दीजिए, या नहीं तो आप अपना राहत योजना में करा लीजिए, आपका वाइफ का वहां तो है ही। दोनों एक योजना में दोनों का मत कराइए, क्योंकि नियम कहता है कि परिवार में एक ही व्यक्ति को केवल मिलना है इसका लाभ। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आधार कार्ड और पासबुक अपलोड नहीं हो रहा है। देखिए, इस प्रकार की जो समस्या आती है, इसके लिए आप घबराइए नहीं, आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, ये समस्या ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। ये तकनीकी प्रॉब्लम होता है, अपलोड नहीं होना, लॉगिन नहीं होना या वेबसाइट का नहीं खुलना, इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, ये टेम्पोरली प्रॉब्लम्स होती हैं जो समय के साथ ठीक हो जाती हैं। उस सर्वर पर मेंटेनेंस का भी काम चलते रहता है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ कि सर मेरे माँ का 1000 मिलता था, ये पेंशन से संबंधित उन्होंने सवाल पूछा हुआ है। सर मेरे माँ का 1000 मिलता था, 3-4 महीने से नहीं आया है पेंशन, क्या करें? देखिए, झारखंड में पेंशन का वेरिफिकेशन का कार्य अभी चल रहा है, और उम्मीद है कि सितंबर में पेंशन जो है वो सबको भेजा जाएगा, तो इसीलिए आप वेट कर लीजिए। पेंशन वेरिफिकेशन का काम हो रहा है झारखंड में, 3-4 महीने से रुका हुआ है बहुत सारे लोगों का पेंशन, उनको मिल जाएगा। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि eKYC OTP से भी होता है क्या? देखिए भाई साहब, नितेश मिश्रा जी ने पूछा हुआ है कि OTP से होता है क्या? देखिए, ये eKYC जो है अभी राहत योजना वाला में eKYC जो है वो OTP के माध्यम से नहीं दिया हुआ है, और संभवतः देगा भी नहीं, तो इसीलिए आपको जो है वो फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही करना होगा। फिंगरप्रिंट और आइरिस दो ही दिया हुआ है, मतलब आंखों की रेटिना से, या फिर आप अपने फिंगरप्रिंट से इसको कर सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ संजीत कुमार व्लॉग्स जी ने कि कैसे करना होगा KYC? देखिए, KYC कैसे करना होगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। आपको इसी वेबसाइट पर आना है, लॉगिन करना है CSC के रूप में, और फिर उसके बाद आपको eKYC कर देना है। eKYC करने के लिए आपको कुछ डिवाइस वगैरह इंस्टॉल, कुछ ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा लैपटॉप पर, मैं वो आपको कर के भी दिखाऊंगा। अगर आप प्रज्ञा केंद्र या CSC संचालक हैं तो वैसी स्थिति में आप इसे वैसे ही कर सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ कि आधार और पासबुक अपलोड नहीं हो रहा है कल 4 बजे से, प्लीज़ सोल्यूशन रहो। भाई साहब, ये समस्या जो है बहुत सारे लोगों में थी, और इस समस्या का समाधान मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये सर्वर का प्रॉब्लम है, हो जाएगा। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि गलत वीडियो मत बनाओ, लेकिन मैंने इनको पूछा कि क्या गलत जानकारी मैंने दी, तो इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। भाई साहब, अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा या गलत जानकारी दी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी गलती को भी सुधार सकूं। मैं नहीं चाहता हूं कि दर्शकों को जो है वो गलत जानकारी दूं, लेकिन अगर मुझसे कुछ गलती होती है, ओवरऑल मैं जो है वो भगवान तो हूँ नहीं, अगर कुछ गलती होती है तो मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा और उसे सुधारूंगा, और ज़्यादातर लोग जो है वो इस बात को लेकर के वो भी सुधार कर पाएंगे, तो इसलिए आप ज़रूर बताइएगा कि गलती क्या हुई है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है दीपक दास जी ने कि CSC का ID प्राप्त कैसे होगा? देखिए, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, और शायद संभवतः आने वाले कल या परसों जो है वो अपलोड हो जाएगा।
एक अन्य जो है वो दया व्लॉग सैम्स ने कॉन्ग्रेचुलेसन दिया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक अन्य व्यक्ति ने वही पूछा कि आधार अपलोड नहीं हो रहा है, तो अपलोड होने की समस्या जो है वो समाधान हो गया। बहुत सारे लोगों ने पूछा है, विकास केसरी, एक्सपेरिमेंट विद सत्यम, मोजाहिद अंसार और साथ में रवि इज ग्रेट, आशीष, इन सबों ने यही पूछा हुआ है कि मेरा जो है वो अपलोड नहीं हो रहा है। अगर अपलोड नहीं हो रहा है तो हो जाएगा। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ कि मेरा 4 रसीद है, कैसे अपलोड होगा। देखिए, अगर 4-5 आपका रसीद है तो मैंने आपको बताया होता है, एक ही पीडीएफ बनाइए ना स्कैन करके और उसको अपलोड कर दीजिए, हो जाएगा। फिनो सीएसपी सीताराम कुमार जी ने पूछा हुआ है कि बॉस आपका नंबर मिल सकता है, मेरा मोबाइल नंबर इन्होंने मांगा हुआ है। देखिए, मोबाइल नंबर देना उचित नहीं है, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर हम पब्लिक कर देंगे तो इतना ज़्यादा फ़ोन आना शुरू हो जाएगा कि हम संभाल नहीं सकते। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला ही काम करता हूँ, इसलिए सॉरी यार, नहीं दे सकूँगा। लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में आप लोगों के लिए मेल और मोबाइल ये दोनों आप लोगों के सुविधा के लिए मैं ला सकूँ, इसलिए होप कि ऐसा शायद हो सकता है। सतीश बख्शी जी ने पूछा हुआ है कि केवाईसी करने के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाला जो रुका हुआ पैसा है 2000 वाला, क्या वो मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। नेक्स्ट मंथ में भेजा जा रहा है। केवाईसी आप करा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि केवाईसी उनका हो जाए, तब जा करके इनका पैसा जो है वो भेजा जाएगा। एक प्रजापति जी ने पूछा हुआ है कि सर मेरा रिजेक्ट में दिख रहा है राहत योजना में, हम क्या करें? देखिए, अगर रिजेक्ट में दिख रहा है तो फिर से डॉक्यूमेंट वगैरह अगर अपलोड का ऑप्शन मिलता है तो कर दीजिए, नहीं तो फिर दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन एक बार करके देखिए। तो ये थे आपके कुछ सवालों के जवाब। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए इस प्रकार से और भी जानकारीपूर्ण वीडियो लेकर के आऊँगा, नई नई स्कीम के बारे में लेकर के आऊँगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।